नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर। बिहार दरोगा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। आज का सेट नंबर 4 का फुल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर के 100 प्रश्न है। 100वां प्रश्न पर मैं चलता हूं। यहाँ पर देख लीजिए, 100वां प्रश्न है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका कहने का मतलब हमारा यह है 2020 जनवरी माह से इस करंट अफेयर को सेट किया जा रहा है। जनवरी से लेकर जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक के करंट अफेयर को हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा 9709774739। इस पर बिहार SI टेस्ट लिख करके हमें सेंड कीजिए। मैं आपको इसमें ज्वाइन करने का सारा प्रोसेस का एक नोटिस भेजूंगा, जिसके माध्यम से आप हमसे ज्वाइन ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए, इसका प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें 100 प्रश्न रखा गया है, जिसमें 4, 5, 7 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के भी शामिल होता है। कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि दरोगा वाले पेपर में 2, 4, 5 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया जाता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन है, PM मोदी ने हाल ही में ब्रिटिश नेशन पुस्तक का विमोचन किया है, इसका लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BS चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम ने। ठीक है, दूसरा है, बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना मेडिकल कॉलेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात है, सबसे अधिक दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आप जानते होंगे, इस तरह से हमारा प्यारा भारत दिखता है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहीं पर एक ग्रेट निकोबार नाम का जगह है, स्थल है, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या नाम है इसका? ग्रेट निकोबार। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार के पास। ये लगभग 6 डिग्री के आसपास से स्टार्ट होता है, ये भी ख्याल रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है, भुवनेश्वर में स्थित है। ये देखिए, इस तरह से भारत दिखेगा, और यहाँ पर आपको उड़ीसा राज्य देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश के ऊपर में। और यहीं पर आपका सूर्य मंदिर भी है, जिसको कोणार्क मंदिर कहते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी है, और यहीं पर इसी के पास में चिल्का लेक, चिल्का झील भी है। ठीक है, तो लिंगराज मंदिर भी आपका भुवनेश्वर में ही है, और यहाँ पर महानदी इसकी प्रमुख नदी है, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर के बंगाली खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, HIV किस तरह का RNA या DNA, HIV में किस तरह का RNA या DNA पाया जाता है? ठीक है, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। इसका राइट आंसर है D नंबर, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है लगभग कितने की? 12 घंटे की। आप लोग जानते हैं, ये आपका पृथ्वी है, बीच में विषुवत रेखा होती है, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा दिन होता है? ऐसा 2 दिन होता है साल में। ठीक है, ऐसा 2 दिन होता है जब विषुवत रेखा पर दिन और रात 12-12 घंटे का होता है। बाद बाकी सभी दिन छोटा और बड़ा हमेशा होते रहता है। तो ऐसा वो कौन कौन सा दिन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। नहीं बताएंगे तो लास्ट में फिर हम आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? तो वो आपका काला दिखता है। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोग को आकाश नीला दिखता है, लेकिन वायुमंडल से हम लोग जब ऊपर चले जाएंगे तो आकाश कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है। ठीक है, D नंबर इसका राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नीचे दिए गए अभिकथन A, ठीक है, कथन और कारण वाला प्रश्न है। चलिए इसको देख लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है, बिल्कुल सही है। शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है, ये भी सही है, मतलब कि A और R दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है ना, देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट बात है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही लोकसभा को भंग कर सकता है। जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल होता है कितने दिनों का? तो 5 वर्ष का। अगर 4 साल में ही इसको भंग करना हो तो प्रधानमंत्री सहित
एक मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल एक अनुशंसा राष्ट्रपति को देगा कि इस बार जो है कि 4 साल में ही भंग कर देना है तो भंग कर सकता है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है, अनुच्छेद हमको कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइएगा। ठीक है, विख्यात देखिए प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न को अगर आप लोग देख लेते हैं, आसपास इर्द गिर्द से जुड़ा हुआ प्रश्न, तो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमने ये प्रश्न का अनुच्छेद पूछा है तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि आप ढूंढेंगे एक बार तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात है, विख्यात वृंदावन उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये आपका मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट बात है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है? CWG तथा AW में। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक सांस्कृतिक कृति संस्कृत में चरित है? ठीक है, तिरुकुरल इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। एक्चुअली ये सब जो है संस्कृत में है लिखा हुआ। मेघदूत कालिदास ने लिखा, राजतरंगिणी किसने लिखा था? कल्हन, जिसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये आपका संस्कृत में नहीं है। रत्नावली भी आपका संस्कृत में ही है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है हम लोग, निर्धारण अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सा था? पंचवर्षीय का मतलब होता है 5 साल में बनने वाली योजना, 5 साल के लिए जो बनी है। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक ही चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। इसी योजना में यह नारा आया था, गरीबी हटाओ का, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था वह केवल 4 वर्ष में ही समाप्त हो गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा 2 राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद, चलिए मैं आपको अच्छे से इसको समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत है, और यहाँ पर आपका कर्नाटक राज्य है और इधर तमिलनाडु राज्य है यहाँ पर। ठीक है, इधर केरल है और ये कर्नाटक है, इधर आंध्र प्रदेश है। तो इधर से निकल के एक नदी जाती है इधर, जिसका नाम है कावेरी, जो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो म्यांमार कहाँ पर स्थित है? भारत के पूर्व में स्थित है, इसीलिए सुदूर पूर्व का धान का कटोरा कहते हैं हम लोग। मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पर वहाँ की सबसे जो लंबी नदी है म्यांमार की, वह है इरावदी। इरावदी सबसे लंबी नदी है, एटलस में हम लोगों ने डिस्कस कराया था। इरावदी नदी वहाँ की सबसे लंबी नदी है, और धान का कटोरा के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र किस लिए प्रसिद्ध थे? या वर्षा के देवता माने जाते थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट आते हैं, रामचरितमानस किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर सी नंबर है, तुलसीदास ने। ठीक है, निम्न में कौन सी मूलतः बिहार की नहीं है? मगधी, भोजपुरी, मैथिली, ये सब बिहार में बोला जाता है। अवध, अवध का मैदान उत्तर प्रदेश में है, एटलस में डिस्कस भी किए थे। तो अवधि उत्तर प्रदेश का है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड व उत्पादक साइड में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। ठीक है, हट्टी गोल्ड माइन कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, आप जानते हैं कि गोल्ड माइन जो है KGF एक मूवी भी आई हुई थी, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, उसी का हट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में, और यहाँ से गोल्ड निकाला जाता है, सोने की खान है। चलिए नेक्स्ट बात है, राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी नंबर है। देख लीजिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर किया जा सकता है। ये सब आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात है, हम लोग पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। आर्यों की विशद जानकारी किस वेद से मिलती है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। 1906 में स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बीजी तिलक। इस क्वेश्चन में बहुत लोग कन्फ्यूजन थे। क्या कन्फ्यूजन है मैं बता देता हूँ। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला यहाँ पर पूछा गया है।
ठीक है। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? उसका आंसर होता है दादा भाई नेहरू जी। अन्यथा सबसे पहले जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब इसे मैं लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चले नेक्स्ट आते हैं। आंसू गैस है अमोनिया। आंसू गैस क्या है? अमोनिया है। नेक्स्ट बात है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, विपरीत करने में, विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या कार्य करता है? तो वो कोई कार्य नहीं करता है। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, दूध का दही में परिवर्तन क्या निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। जानते हैं आप लोग, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा ये होता है। दो समतल शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं। ठीक है, एक वस्तु को इन दोनों के बीच रख दिया जाता है तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? जानते हैं, अनंत बनेगा। इधर भी एक दर्पण है, इधर भी एक दर्पण है, बीच में अगर कोई वस्तु को रख देंगे तो इसका इसमें बनेगा फोटो, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसमें बनता रहेगा, अनंत फोटो तक बनेगा। अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फूल। ठीक है, नशा होता है अफीम। भारत जो पुष्पा दाना होता है उसी का होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति। पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट में, किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है। यूएन ने हाल ही में भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता लाने हेतु अभियान की शुरुआत की है, फीड आवर फ्यूचर। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। जाकर के देखिएगा आंसर। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तो तब हवा निकलती है तो क्या हो जाता है? तो ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे ठंडा हो जाएगा? क्योंकि जब गर्म हवा रहती है फैलती है, इसीलिए फटती है। ठीक है, और बाहर निकलेगी, ठंडा हो जाएगी। ठीक, विद्युत रूप से परमाणु होता है, ये होता है आपका उदासीन। किस हार्मोन द्वारा मादा हार्मोन के नाम से भी, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन है। ठीक है, मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा। ठीक है, जब देखते होंगे ज्वालामुखी इस टाइप से फटता है पृथ्वी के अंदर से, यहाँ से, तो इस तरह से जमा हो जाता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये पहाड़ का रूप धारण कर लेता है, और ये कहलाता है लावा। नेक्स्ट में आइए, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित किस समिति ने किया? ठीक है, तो आयकर में सुधार करने के लिए जो किया गया था वह किया गया था केलकर समिति के द्वारा। ठीक है, और केलकर समिति एक बार पहले भी बन चुका था, जो पिछड़ी जनजाति के लिए पहली बार जो समिति बना था वह केलकर समिति ही था। बाद में कर को लेकर के कटौती किया गया था, वह भी केलकर समिति से ही संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चलैया समिति किस लिए था? ठीक है, यह भी आपका सीमांत कर से संबंधित है। एक राज्य से दूसरे राज्य जो जाते हैं, जो टैक्सेस का प्रावधान होता है, उसके लिए सीमांत कर का प्रावधान किया गया था। चलैया समिति उसी से संबंधित है। ठीक है, और एक है नीचे में देखिए रंगराजन समिति, यह किससे संबंधित है? रंगराजन समिति जो है कि गरीबी का मापन करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिसका रंगराजन अध्यक्ष थे, उसी का नाम है रंगराजन समिति। तो गरीबी का आकलन करने के लिए और भी एक समिति बनाया गया था, तेंदुलकर समिति। ठीक है, जिसके तहत बीपीएल बनाया गया था। ठीक है, तो रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित है। और एक है सोम समिति, सी नंबर में। सोम समिति किससे संबंधित है? ठीक है, ये आसान कर प्रणाली, ठीक है, टैक्स को किस तरह से आसान बनाया जाए, उसके लिए सोम समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो समिति से संबंधित सारे प्रश्न आप यहाँ पर देख लिए हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए। और समिति से संबंधित कुछ प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो समिति का मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तभी। ठीक है, जितना भी आज तक समिति बनाया है, सारा समिति का एक वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है, संविधान का अनुच्छेद 1
भारत को क्या कहा गया है? राज्य का संघ। ठीक है, भारत एक राज्य का संघ होगा जिसका नाम भारत होगा, यही बात कहा गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से किसे मानव की प्रकृति में एक राजनीतिक प्राणी है? ठीक है, अरस्तु ने यह बात कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? एडेफिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु आहर्त नहीं है? ठीक है, तो इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु जरूरी है। ठीक है, राज्यसभा की सदस्यता का धारक हो, मतलब कि उतना योग्यता रखता हो। लोकसभा का धारक यहाँ पर नहीं भी होगा तो चलेगा। और ये जो उपराष्ट्रपति बनता है वह पहले राज्यसभा का सदस्य रहता है और उपराष्ट्रपति बन जाने के बाद वहाँ से अपना त्यागपत्र दे देता है। तो इस तरह से लोकसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट बात है हम लोग, सकल राष्ट्रीय उत्पाद धन का मापक है, इसका राइट आंसर है सी। अर्थव्यवस्था की प्रतिवर्ष सृजित सेवाओं का। माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तुझको बाई। ठीक है, और भारत की जो पहली महिला थी वो थी बिछेंद्री पाल, भारत का इंडियन फर्स्ट लेडी। ठीक है, और ये है तुझको बाई। ये कहाँ की है कमेंट करिए एक बार। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश 2020 में होने वाले 9 सेना अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है नंबर भारत। कंप्यूटर का ROM शब्द है रीड ओनली मेमोरी, जानते ही होंगे आप लोग। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, तो Ca और Mg के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। मेघना। ठीक है, किन दो नदियों के सम्मिलित धारा हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। आप देखते होंगे इस तरह से जो भारत दिखता है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है और यहाँ उत्तराखंड से गंगा आकर के बांग्लादेश में मिलती है। इसी की धारा को मेघना कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। सम्राट अशोक ने सुदामा गुफा से निम्नलिखित में से किसका समर्पित किया है? आजीविका। नेक्स्ट बात है, किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद कर दिया? पाकिस्तान। पटना कलम एक चित्रकला है, याद रखिएगा, और बीपीएससी में बार बार इसका प्रश्न पूछा जाता है, पटना कलम का उल्लेख करें तो किसका चित्रण है? इसमें बिहार का सामान्य जीवन, जैसे मछली पकड़ना है ना, गाय ठोकना, लकड़ी काटना, मिट्टी का बर्तन बनाना, इस टाइप का यहाँ पर चित्रण किया गया है। बजट से संबंधित निम्न कथन कौन से सही है? देख लीजिए, तो यहाँ पर आप कूट वाला है, कूट वाला एक बार पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर सी नंबर है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसके विजय स्तंभ का निर्माण कराया? ठीक है, यह राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद वाला मामला किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है और इसी का फैसला सर्वमान्य होगा। मान के चलिए कि 2 राष्ट्रपति या दोनों का मत बराबर हो गया है आपस में, तब क्या होगा? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय जिसको फैसला कहेगा, जो जीत गया, जिसको कहेगा कि ये जीतेगा, इसको राष्ट्रपति बनाइए, तो उसी को बना देगा, या फिर इसको कहेगा तो उसी को बना देगा। इसका फैसला मानना ही पड़ेगा। जितने विवाद होते हैं तो उसका फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति संबंधी चुनाव का। निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारी जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन का लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? वो होता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको CAG कैग कहते हैं। कैग का कभी कभी रिपोर्ट आता है, आप लोग सुनते होंगे। सॉरी गाइस, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डिस्कशन रेगुलर नहीं आ रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि आगे डिस्कशन रेगुलर मिल सके। चलिए नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर सी नंबर छोड़ करके सभी सही है। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? आप लोग एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट बात है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो यह राइट आंसर है असम। असम की सीमा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से लगती है, याद रखिएगा।
भारत में राज्य के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है बिक्री कर। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किसको प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि को। भारत की किस मिट्टियाँ में से कौन सी बसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ये लावा के जो कारण बना है वो दक्कन वाला क्षेत्र है। तो रेगुर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो आपका महाराष्ट्र वगैरह सब के क्षेत्र में पाया जाता है अधिकतर। ठीक है, कथन कारण वाला यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट आते हैं, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहाँ मांग पूर्ति से अधिक होती है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिए। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधे में संश्लेषित होता है निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, तो इसका फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज फलों में जो पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है? इन्फ्लुएंजा वायरस, नाम से ये स्पष्ट है। तारा जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है, मरता है, बिल्कुल सत्य है, पूर्णतः सत्य है। सी नंबर इसका राइट आंसर है। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल का कवि विद्यापति का जन्म विफ्री ग्राम बिहार के किस जिले में हुआ था? मधुबनी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले के अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? इसका राइट आंसर है श्रीलंका। चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से कैसे होता है? विषाणु से, वायरस से। ठीक है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका कहा जाता है। इसका राइट आंसर है फुसफुस शिरा। लौंडा नृत्य किस राज्य का है? वो तो बिहार का है ही। कहाँ का है? तो भोजपुर का है। ठीक है, जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए परावैज्ञानिक किरण का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। निलंबित जल अणुओं के कारण वर्षा के कारण इंद्रधनुष देता है क्योंकि वे प्रिज्म का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिणाम है? कोशिकीय क्रिया। नेक्स्ट में आते हैं, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 530। 530 राज्य से चुने जाते हैं, 15 आपका केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। ठीक है, 13 चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, 2 आता है मनोनीत करके। तो 545 अभी वर्तमान में है। ठीक है ना। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 होती है, 530 राज्य से, और 15 आ गया आपका केंद्र शासित 20 आता है अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश से। तो 530 प्लस 20 550 हो गया, 2 आ गया मनोनीत, टोटल 552 अधिकतम होता है। अब वर्तमान में 545 है, तो यहाँ पर 13 प्लस 2 545। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 10 वस्तु का लागत मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बना दीजिए डायरेक्ट। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 वस्तु लाभ होता है, तो लाभ गुना 100 बटे विक्रय मूल्य डाल दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी आपका अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, 78 में आते हैं हम लोग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत का और अन्य कौन सा महापुरुष था? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए विकास दर 2019-20 का जो घटाकर किया गया था वो 5.1% रखा गया, अभी तो और भी घट गया है। ठीक है, 10% और 20% का क्रमवार घटा, मतलब एक घाटा कौन सा होगा? 10% है, फिर 20% है, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो डायरेक्ट 90% हो गया। फिर 90 का 20% करता है, 90 का 20% कट गया, 9 दूनी 18% ये हो गया, 10% हो गया, 18 10 28 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 81 करंट अफेयर क्वेश्चन है। 2019 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस स्थान पर स्वच्छ समुद्र का आयोजन किया? इसका राइट आंसर है ए नंबर, गुजरात। ठीक है, हाल ही में जारी डिजिटल स्टेट्स ऑफ इंडिया 2019 रिपोर्ट जनवरी क्वेश्चन है, इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़।
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा पहल गुड गवर्नेंस जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। सभी को आराम से पढ़ लीजिए, 1 और 3 सही है। वीडियो को स्टॉप कीजिए और आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में किस राज्य की जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता है या जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनवरी 2020 के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी को आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया है, नई दिल्ली में। ठीक है, इस कथन पर कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, मतलब A, B और D ये सही है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो ये आपका केरल बन गया है। इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे जो CAA है। ठीक है ना, विरुद्ध पारित कर दिया केरल ने। नेक्स्ट है, भारतीय औषधि कोष को मान्यता प्रदान करने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? अफगानिस्तान। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 तथा दूसरा संस्करण जारी किया। इसके समग्र सूचकांक में अग्रणी राज्य में से कौन सा राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है केरल। सतत विकास सूचकांक 2019 में भारत में पहला राज्य है केरल का। ठीक है, जीन थेरेपी अनुसंधान ICMR द्वारा टास्क फोर्स स्थापित करने के पीछे मुख्य कारण है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, कोई आनुवंशिक बीमारियों का इलाज जीन थेरेपी के द्वारा संभव है। 7वीं आर्थिक जनगणना किसके माध्यम से देश भर में आयोजित की जा रही है? आम सेवा केंद्र के माध्यम से, आम जन सेवा जो केंद्र होता है। ठीक है, सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका काठमांडू में किया जाएगा, हो चुका है। ठीक है, जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र की कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किसे रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अस्थायी आदेश जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है म्यांमार। और रोहिंग्या जो है वो आपका म्यांमार से ही आया हुआ है, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्यों में निवास कर रहा है। जनवरी 2020 किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट बताती है कि 2020 में बेरोजगारी की संख्या लगभग 25 लाख में वृद्धि हो गई है? ठीक है, अभी तो और भी ज़्यादा वृद्धि हो गई है। ये जनवरी का रिपोर्ट है ILO। ठीक है, बिहार 2020 के मध्य विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? आर्थिक मंच का ये हुआ है आपका दावोस में। ठीक है, दावोस कहाँ है? कमेंट करके अवश्य बताइए हमको। देखता हूँ किसका कितना कमेंट आता है और किसका कितना कमेंट सही होता है। जनवरी 2020 को UNAIDS उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका राइट आंसर भी दावोस है। नेक्स्ट में आते हैं, 22 जनवरी 2020 को भारतीय वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। ठीक है, अन्य सभी पूछे जाने योग्य है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है। सूचकांक भारत का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 72वां। नेक्स्ट में आते हैं, जनवरी 2020 को जारी होने वाला पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है 84वां। इधर तो हम आपको दिखा दिए थे 100 तक। ठीक है ना, वैसे देख लीजिए, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा सही नहीं है? तो D नंबर सही नहीं है, बाद बाकी सभी सही है। देख लीजिए इस रिपोर्ट को। और लॉन्ग टर्म संस्था द्वारा जारी लॉन्ग टर्म समृद्धि सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 101वां है। तो जिस भी भाई को इस टेस्ट में हिस्सा लेना है, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9709774739 पर। इसका चार्ज 100 रुपीज़ पर मंथ है, जिसमें 15 सेट दिया जाता है, एक दिन छोड़ करके एक दिन। ठीक है, बिहार के लगभग इसमें अभी टेस्ट लगाने वाले बच्चे हैं 500 प्लस बच्चे अभी टेस्ट लगा रहे हैं।
ठीक है, और सभी अलग अलग जगह से हैं, तो रैंक का आकलन करने में मज़ा आता है। लगभग इसका 77 हाईएस्ट मार्क गया है। ठीक है, तो आप लोग भी इसमें शामिल होइए, मज़ा आएगा आप लोग को टेस्ट देने में, बनाने में। अच्छा है, काफ़ी अच्छा बेहतर टेस्ट है। आप लोग इसमें जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, इसको शेयर अवश्य करें। बस आपसे एक सहयोग चाहिए, इसको जितना शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग तक यह पहुंच पाएगा। एक दूसरे का हेल्प अवश्य करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। शुभ रात्रि।